आपकी बात सच के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते राजधानी भोपाल से आ रहे, जहां पे अधिकारी कर्मचारी के तबादले पर रोक लगी है। 70,000 से ज्यादा कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी है। चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी है। मतदाता सूची और चुनाव के काम में देरी के चलते ये रोक लगाई गई है। चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी का सरकार नहीं कर सकेगी तबादला। 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक तबादले पर ये रोक लगाई गई है। 31 अगस्त तक चुनाव से जुड़े कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं और चुनाव आयोग ने सीएस इकबाल सिंह बैस को भेजी है कर्मचारियों की जानकारी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, आखिर क्यों रोक यहां पर ट्रांसफर पर, अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई है और क्या गाइडलाइंस? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 70,000 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो निर्वाचन कार्य से संबंधित कामकाज में लगे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर साफ कर दिया है कि ये जो 70,000 कर्मचारी अधिकारी हैं इनके तबादले नहीं किए जाएं, चूंकि 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जिस तरीके से कामकाज होना है, चुनाव कार्य संबंधी कामकाज होना है, चाहे मतदाता सूची का अपडेटेशन का काम हो, चाहे पोलिंग बूथों से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे दूसरे अन्य काम हो, इन तमाम सारे कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी जो है इन कामों में लगी हुई है और इनके तबादलों के चलते जो है स्थानीय स्तर पर जो है इलेक्शन कमीशन के कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। खासतौर पर मतदाता सूची से अपडेटेशन से लेकर अन्य दूसरे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने ही इस पूरे मामले पर रोक लगाई है और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को इन 70,000 कर्मचारियों की जानकारी भेजी गई है कि जो चुनाव आयोग के पास पहले से मौजूद थी। उसी जानकारी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को कहा है एक पत्र लिखकर कि ये तमाम कर्मचारियों और जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है इलेक्शन कार्य संबंधी कामकाज में, उनके तबादले जो हैं वो पूरी तरीके से रोके जाते हैं और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, अब इसमें सबसे दिलचस्प बात ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये वही अभी तक के आदेश हुए हैं। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तबादले का दिन है, चूंकि 31 जुलाई आखिरी तारीख मानी जा रही थी जब मध्य प्रदेश में जो 3 साल का टेन्योर था वो पूरा करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को तबादले करने थे राज्य सरकार को, तो आज सुबह से ही मध्य प्रदेश में लगातार तबादलों की सूचियां जारी हो रही थी। ऐसे में अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सूची में से कई तबादले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। लेकिन अभी हाल वो 70,000 कर्मचारियों जिनके तबादले सरकार कर चुकी है या करने जा रही है, उनके तबादलों पर पूरी तरीके से 31 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। चूंकि इसके पीछे की वजह 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो चुनाव कार्य संबंधी महत्वपूर्ण काम होने हैं वो किए जाएंगे। ऐसे में कामकाज प्रभावित ना हो, कामकाज में लेट लतीफी ना हो, क्योंकि पहले ही चुनावी तैयारियां जो थी कई लेट लतीफी चल रही हैं। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फॉर्म में है और इलेक्शन कमीशन ने ही इस पूरे मामले पर रोक लगाई है। ठीक है, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। News 24